हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव कुमार रॉय पीएम स्टडी जोन चैनल से। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो ये क्लास है वो ज्योग्राफी के तहत भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। हम किसी भी देश का अगर अध्ययन करते हैं भौगोलिक दृष्टि से, तो सबसे पहले उसका भूगर्भिक संरचना जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम ये जानते हैं भूगर्भिक संरचना किसे कहते हैं। भूगर्भिक संरचना किसे कहते हैं? भूगर्भ में चट्टानों की प्रकृति, उनके कर्म तथा व्यवस्था को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। किसे भूगर्भिक संरचना कहते हैं? भूगर्भ में, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में। अगर हम भारत पढ़ रहे हैं तो भारत के आंतरिक भाग में चट्टानों की प्रकृति, मतलब चट्टान किस प्रकृति के हैं, तथा उनके कर्म, मतलब उनका काल कर्म क्या है, वो किस युग में आए, तथा व्यवस्था को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। यह संरचना पृथ्वी के भीतर आंतरिक भाग में होने वाली शक्तिशाली विवर्तनिक शक्तियों का परिणाम है। क्या है? यह संरचना पृथ्वी के भीतर होने वाली शक्तिशाली विवर्तनिक शक्तियों का परिणाम होती है। क्या होती है? परिणाम होती है। किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना चट्टानों एवं ढलानों के प्रकार और चरित्र, मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुणों, खनिजों की उपलब्धता और भूमिगत जल संसाधनों को समझने में मदद करती है। क्या है? किसी भी देश की अगर हम भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे हैं, उससे क्या होता है, उस देश की भूगर्भिक संरचना चट्टानों एवं ढलानों, चट्टान एवं ढलान के प्रकार और चरित्र, मिट्टी मतलब मिट्टी किस प्रकार का है, उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण, खनिजों की उपलब्धता, मतलब यहाँ इसके भूगर्भ में कौन कौन खनिज मिल रहे हैं इसके बारे में, और भूमिगत जल, भूमिगत मतलब भूमि के अंदर आंतरिक भाग में जल संसाधन को समझने में मदद करती है। तो भूगर्भ बिना पढ़े हुए आप भौगोलिक अध्ययन मतलब भूगोल का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको भूगर्भिक संरचना पढ़ना चाहिए। भूगर्भिक संरचना को समय सारणी के तहत बांटा गया है, मतलब किस समय में क्या आया नहीं आया इसके अंतर्गत बांटा गया है। भूगर्भ में क्या हुआ नहीं हुआ इसके अंतर्गत बांटा गया है। इसमें क्या किया गया है? 5 महाकल्प और 4 युग 16 शक में बांटा गया है। कितने में? 5 कल्प, 4 युग और 16 शक में बांटा गया है। एसोजोइक जो सबसे प्रथम है, इसमें प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन आता है। क्या आता है? एजोइक में प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन, और पैलियोजोइक को प्रथम कल्प कहते हैं, प्रथम युग कहते हैं। इसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। क्या है? पैलियोजोइक को 6 भागों में विभक्त किया गया है। इसका जो प्रारंभ माना जाता है वो 600 मिलियन पूर्व से माना जाता है, 600 मिलियन वर्ष पूर्व से माना जाता है। मेसोजोइक, इसे द्वितीय युग में रखा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। इसका जो प्रारंभ माना जाता है वो 225 मिलियन वर्ष पूर्व से माना जाता है। सेनोजोइक, इसे तृतीय युग में रखा गया है। सेनोजोइक को कौन सा युग में रखा गया है? तृतीय युग में रखा गया है। इसे 4 भागों में 4 शक में बांटा गया है। इयोसीन, ओलोगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। और नियोजोइक को चतुर्थ युग में रखा गया है। इसे 2 भागों में 2 शक में बांटा गया है, प्लास्टोसीन, हेलोसीन। और ये जो स्टार्ट होता है वो 1 मिलियन वर्ष पूर्व से स्टार्ट होता है, मतलब प्रारंभ होता है। और सेनोजोइक कब स्टार्ट होता है? 70 मिलियन वर्ष पूर्व से स्टार्ट होता है। एजोइक जो है, एजोइक इसी कल्प में क्या हुआ था? पैंजिया नामक भूगर्भ का, पैंजिया नामक भूमि का स्टार्ट हुआ था। इसे ही स्टार्ट माना जाता है। यहाँ पैंजिया का निर्माण हुआ था, कैम्ब्रियन युग में ये जो है कैम्ब्रियन शक में रीढ़ वाले जीव का उत्पन्न हुआ था, रीढ़ वाले जीव उत्पन्न हुए थे। कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ था? पैंजिया 2 भागों में विभक्त हो गया था। क्या हुआ? पैंजिया
दो भागों में विभक्त हो गया, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड कब हो गया? कार्बोनिफेरस युग में। कब हुआ? कार्बोनिफेरस युग में। उसके बाद जुरैसिक युग में क्या हुआ? गोंडवाना लैंड भी अलग अलग भागों में विभक्त हो गया, जिसमें एक भारत का प्रायद्वीप वाला क्षेत्र भी है। भारत का ये प्रायद्वीप वाला क्षेत्र भी है। भारत का ये प्रायद्वीप वाला क्षेत्र इसी जुरैसिक समय में अलग हुआ था। किससे? गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था। इसी में ऑस्ट्रेलिया सब भी इसी में पड़ता था। ये जो अलग हुआ था इसी में पड़ता था। अब देखते हैं चट्टानों के बारे में। किस युग में कौन से चट्टान आए, यानी किस कल्प में कौन से चट्टान आए? आर्कियन कर्म की चट्टानें। जैसे ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये चट्टानों का मैंने विभाजन किया है। भारत में कहाँ कहाँ कौन चट्टान पड़ते हैं, इस तरह से मैंने विभाजन किया। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये विंध्यन कर्म की चट्टान है। ये जो आप देख रहे हैं वो टर्सरी युग की चट्टान है, टर्सरी कर्म की चट्टान। और ये जो है ये दक्कन, ये धारवाड़, और ये वाला आर्कियन, ये तीनों जो है ये कुरप्पा, और ये गोंडवाना। इसी तरह से मैंने मैप पे बनाया है। स्टार्ट करते हैं आर्कियन कर्म की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। मतलब जब पृथ्वी आग का गोला था, उसके बाद जब वो ठंडा पड़ा, जब वो ठंडे अवस्था में गया, तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। यह प्राचीनतम तथा मूलभूत चट्टान है। यह प्राचीन चट्टान है एवं मूलभूत चट्टान है। मूलभूत चट्टान का अर्थ हुआ जो मुड़ा होता है इस तरह से, वो हुआ मूलभूत चट्टान। जैसे अभी हिमालय है। यह प्राचीनतम तथा मूलभूत चट्टानें हैं। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है। अत्यधिक रूपांतरण मतलब ताप एवं दाब के कारण इसका अत्यधिक रूपांतरण, इनके रूपों में परिवर्तन हो गया है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए गए हैं। मतलब जीवाश्म, इस समय में जीवों का पता नहीं चलता है, इसलिए इसे कहा जाता है इस समय में जीवाश्म नहीं पाए गए हैं। आग्नेय चट्टान के रूपांतरण के कारण नीस का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान के रूपांतरण के कारण, उसका परिवर्तन होने के कारण नीस का निर्माण होता है। जैसे बुंदेलखंड नीस सबसे प्राचीन नीस है। क्या? बुंदेलखंड नीस सबसे प्राचीन नीस है। आर्कियन कर्म की चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक, कहाँ कहाँ? कर्नाटक ये वाला क्षेत्र, तमिलनाडु ये वाला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश ये वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश ये बीच वाला क्षेत्र, उड़ीसा ये वाला क्षेत्र, झारखंड के छोटा नागपुर का पठार ये वाला क्षेत्र, और तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में ये वाला क्षेत्र। कहाँ कहाँ पाया जाता है आर्कियन कर्म की चट्टानें? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर का पठार तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं धारवाड़ कर्म की चट्टानें। धारवाड़ कर्म की चट्टानें, इसका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा? क्योंकि इसका कर्नाटक के धारवाड़ जिले में उत्पत्ति हुआ। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में इसका उत्पत्ति हुआ, जिसके कारण इसे धारवाड़ कर्म की चट्टानें कहा जाता है। यह चट्टान आर्कियन कर्म की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण आर्कियन कर्म की चट्टानें, ये जो आर्कियन कर्म की चट्टानें हैं, इसके अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। धारवाड़ कर्म की चट्टानें प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। प्राचीनतम है मतलब पुरान है एवं परतदार, एक परत के ऊपर दूसरा परत जो होता है उस तरीके का है धारवाड़ कर्म की चट्टान। इसमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, या इस समय जीवों का उत्पत्ति नहीं हुआ था, या उत्पत्ति हुआ भी होगा तो बहुत समय बीत जाने के बाद इस जीवों का पता नहीं चलता है, जिसके कारण इसमें भी जीवाश्मों का अभाव पाया गया है। अरावली पर्वत का निर्माण इसी कर्म की चट्टानों से हुआ है। अरावली पर्वत जो दिल्ली से राजस्थान तक फैला हुआ है, उस चट्टान का भी निर्माण इसी कर्म के में हुआ है, जो संसार का प्राचीनतम मुर्दार पर्वतों में एक है। अरावली पर्वत जो है वो संसार में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में फोल्डेड माउंटेन मतलब मुर्दार पर्वतों में एक है, जो कहाँ? दिल्ली से राजस्थान तक फैला हुआ है, जिस पे ही लाल किला है। लाल किला जो है वो उसी के बगल में है, अरावली पर्वत श्रृंखला पे। ये बहुत पुराना हो गया है, जिसके कारण कहीं कहीं खाली हो चुका है, मतलब घिस गया है, निक्षेप हो गया है उसका। इस कर्म की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में हुआ था। जैसा अभी मैंने बताया आपको, जो कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में हुआ था, इसी कारण इसका नाम धारवाड़ कर्म की चट्टानें पड़ता है। उत्तरी भारत के धारवाड़ कर्म की चट्टानें हिमालय के लद्दाख ये वाला क्षेत्र, लद्दाख, जास्कर,
गढ़वाल कुमायूं पर्वत श्रेणियों में तथा असम पठारी भागों में शिलोंग पर्वत, असम पठारी क्षेत्र, ये वाला असम पठारी भागों में शिलोंग श्रेणी के नाम से विस्तृत है। किससे विस्तृत है? शिलोंग श्रेणी के नाम से विस्तृत है। ये जो धारवाड़ कर्म की चट्टानें हैं ये आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत हैं, आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत है, क्योंकि इसमें सोना, चांदी, मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसे आर्थिक स्थिति से देखा जाता है। आर्थिक स्थिति से जितने भी कर्म की चट्टानें हैं सबसे ये महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग देखते हैं कुरप्पा कर्म की चट्टानें। कुरप्पा कर्म की चट्टानें ये जो दिखाया गया है इसी पे हम बात करते हैं। कुरप्पा कर्म की चट्टानें धारवाड़ कर्म की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप कुरप्पा कर्म की चट्टानों का निर्माण हुआ है। जैसा आपने देखा, जो आर्कियन कर्म के चट्टान के अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण किसका निर्माण हुआ था? धारवाड़ कर्म की चट्टान। उसी तरह धारवाड़ कर्म की चट्टान का अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप कुरप्पा कर्म की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसका नाम, कुरप्पा कर्म की चट्टानों का नाम कुरप्पा कर्म कैसे पड़ा? इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुरप्पा जिले के नाम पर हुआ है, जहां अर्धचंद्राकार के रूप में इसका विस्तार है। इसका नाम कैसे पड़ा? आंध्र प्रदेश में एक जिला है कुरप्पा जिला, उसी के नाम पर इसका नाम कुरप्पा कर्म की चट्टानें पड़ा। यहाँ ये अर्धचंद्राकार के रूप में इनका विस्तार है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एल्वेस्टर आदि के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एल्वेस्टर आदि के लिए प्रसिद्ध है। मतलब आर्थिक स्थिति से मजबूत है, मतलब आर्थिक स्थिति से मजबूत है। कुरप्पा कर्म की चट्टानें राजस्थान में भी पाई जाती हैं। ये वाला जगह राजस्थान में भी ये पाया जाता है। कौन? कुरप्पा कर्म की चट्टानें। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? भारत की भूगर्भिक संरचना के तहत उसका महाकल्प किस किस महाकल्प में हुआ, कितने युगों में विभक्त है एवं कितने शक हैं और कितने ईस्वी से इसका प्रारंभ हुआ। इसी कर्म में हम आगे बढ़े। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आर्कियन कर्म की चट्टानें, उसके बाद पढ़ा धारवाड़ कर्म की चट्टानें, फिर पढ़ा कुरप्पा कर्म की चट्टानें। और इसका जो अगला क्लास होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो से आप अपडेट रह सकते हैं। धन्यवाद।